दोस्तों आजकल की महंगाई ने हम सबको कभी ना कभी मजबूर जरूर किया है कि काश काश हम सबकी रेगुलर इनकम के अलावा भी कोई ना कोई अलग सोर्स ऑफ इनकम होती। कुछ ऐसा सोर्स जो बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा एफर्ट्स के हमें अलग से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करती, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी तो बढ़ती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक जादुई चिराग के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और स्वागत है आपका मार्केट विजार्ड्स में। डिविडेंड स्टॉक्स आसान भाषा में अगर बात करें तो वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के कुछ हिस्से प्रॉफिट का आपको रेगुलर टाइम पर प्रोवाइड करते रहते हैं। जब आप किसी कंपनी के में इन्वेस्ट करते हो, उसके कुछ शेयर्स लेते हो और अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर बेसिस पर देती रहती है। तो डिविडेंड स्टॉक से मिलने वाला जो सबसे पहला फायदा है वो है रेगुलर इनकम। जी हाँ, रेगुलर इनकम के रूप में आपको कंपनी से कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है, उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। ये हिस्सा आपको तब भी मिलता है जब मार्केट वॉलेटाइल हो और तब भी मिलता है जब मार्केट चैलेंजिंग हो। रेगुलर इनकम आपको एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो देती है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस, रिटायरमेंट या फिर उस जो इनकम है उसको दोबारा री इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और डिविडेंड स्टॉक्स सिर्फ आपको रेगुलर इनकम ही नहीं प्रोवाइड करते बल्कि इनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होती है। जब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो ग्रो करने के साथ साथ आपको रेगुलरली डिविडेंड के रूप में अपना प्रॉफिट भी शेयर कर रही है, तो डेफिनेटली आपको कैश फ्लो के साथ साथ एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिली है। और ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीफोल्ड बना देती है, यानी सीधा सीधा आपको मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन का एक बढ़िया मौका। ये डबल बेनिफिट ग्रोथ और रेगुलर इनकम का ही डिविडेंड स्टॉक्स को बना देता है एक मल्टी फोल्ड अपॉर्चुनिटी। यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही नहीं मिलता बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एश्योरेंस भी मिलता है। और अगर बात की जाए डिविडेंड स्टॉक्स की असली ताकत की, तो ये एक तरह का कंपाउंडिंग मैजिक है। जो आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता है उसके लिए आपके पास फर्दर दो ऑप्शंस हैं। या तो बट ऑब्वियस कि आप उस पैसे को खर्च सकते हो या फिर आप उस पैसे को दोबारा उस कंपनी के फर्दर स्टॉक्स को खरीदने के लिए री इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप री इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास उस कंपनी के पहले से और ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे जो अगली बार और ज्यादा डिविडेंड जनरेट करेंगे। इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट स्नोबॉल की तरह बढ़ती जाएगी और ओवर द टाइम आपका जो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टी फोल्ड बना देगा। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और जो पेशेंस है वो की रोल प्ले करता है। अब आता है सबसे क्रूशियल रोल, कैसे चुने डिविडेंड स्टॉक्स। तो दोस्तों सही डिविडेंड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। पहला स्टेप है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझना। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो फाइनेंशियली स्टेबल हो और प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। अब यहाँ पर कंपनी का ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी और कितना कैश फ्लो है, दोस्तों इस पर अपनी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा है कि अगर फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है तो वो ही कंपनी अपने जो डिविडेंड्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर दे सकती है और ओवर द टाइम बढ़ा भी सकती है। और जो दूसरा स्टेप है वो है डिविडेंड यील्ड का एनालिसिस। ये होता है परसेंटेज के रूप में और ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को शेयर करती है। लेकिन याद रखें, हमेशा हाई यील्ड वाले स्टॉक अच्छे होंगे ये भी जरूरी नहीं है। हाई यील्ड कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग या अलार्मिंग सिग्नल भी हो सकता है। तीसरा स्टेप है मार्केट ट्रेंड और इंडस्ट्री एनालिसिस। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि यूटिलिटीज और कंज्यूमर गुड ज्यादा स्टेबल होती हैं और रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती हैं। और आखिरी स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल ना भूलें ताकि रिस्क कम हो और आप डिफरेंट सेक्टर से इनकम जनरेट कर सकें।
जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती जा रही है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ट्रेंड्स में भी चेंज आता जा रहा है। जो पहले डिविडेंड नहीं देते थे वो भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर जहां पर कंपनीज डिविडेंड नहीं देती थी, वो भी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने भी डिविडेंड देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि फ्यूचर में डिविडेंड स्टॉक्स के लिए और भी ऑप्शंस खुल रहे हैं। तो क्या आपने भी अभी तक अपने पोर्टफोलियो में कोई डिविडेंड स्टॉक ऐड किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको इंसाइटफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।